कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कतर के साथ, जिसमें जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसमें और इसमें अब हर साल हमें $300 मिलियन की बचत होगी। कतर से 31% सस्ती और वाफर गैस की फराहमी का नया 10 साला मुआहिदा। हर माह 4 कार्गो दरामद किए जाएंगे। सर्दियों में तलब बढ़ने पर फराहमी में इजाफा हो सकेगा। वजीर आजम की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब। नए मुआहिदे से सालाना $316 मिलियन बचत होगी। नदीम बाबर का गैस के गैर घरेलू सार्फिन के लिए निर्खों में कमी का इशारा। वजीर आजम का इजहार मुसर्रत। लाहौर में वजीर आजम से डॉक्टर फिरदौस आशिकाबान, बैरिस्टर अली जफर और अली असजद मलही की मुलाकात। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने पर मुशावरत। वजीर आला पंजाब की इमरान खान को तरक्याती मंसूबों और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने से हुकूमत वोट चोर साबित हो गई। डस्का में इलेक्शन में चोरी का पोल खुल चुका। लीगी नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। दोबारा इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराने का चैलेंज। ऑपोजिशन की मुनाफकत हर गुजरते दिन के साथ आया होने लगी। कल तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने वाले आज इसके हामी बन गए। चिट भी मेरी पट भी मेरी, वजीर इत्तलात का मुहावरे की जबानी मुखालिफिन पर वार। कुत्ते के कांटे से बच्ची की मौत पर बहस। सिंध असेंबली का ऐवान कुश्ती का अखाड़ा बन गया। हुकूमती और पीटीआई अरकान की एक दूसरे पर हमले की कोशिश। साथियों का बीच बचाओ। और रमशेर जमान और मुकेश कुमार चावला की जबान भी पार्लिमानी आदाब भुला बैठी। स्पीकर की हिदायत सुनी अनसुनी कर दी गई। हलीम आदिल शेख के खाने के बर्तन में खातून मुर्दा सांप लेकर आए। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर का इल्जाम, हकाइक जल्द मीडिया के सामने लाने का वादा। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की गूंज कौमी असेंबली में भी पहुंच गई। तहरीक इंसाफ की खातून रुकन का सिंध में डाकू राज का प्ले कार्ड ले आई। फवाद चौधरी ने JUI के रुकन पर 13 साला बच्ची से शादी का इल्जाम लगा दिया। ऐवान में शोर शराबा हो गया। पंजाब में जो बकरा मंडी लगनी थी उन्होंने उससे बंद कर दिया और वो छतरा मंडी जो है अब इस्लामाबाद पे चली गई। सेनेट इलेक्शन के लिए बकरा मंडी इस्लामाबाद में लगेगी। जहांगीर तरीन छज्जियों से मुखालिफ नोटों की गड्डियों से वोट पूरे कर रहे हैं। वजीर आजम के दौरे लाहौर पर फिरदौस आशिकाबान की ब्रीफिंग। सेनेट इलेक्शन जीतकर इलेक्शन इस्लाहात पर कानून साजी का वादा पूरा करने का आज़म। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने की कोशिशें। हुकूमत और अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं में राबते। तहरीक इंसाफ 2 नशिस्तें देने पर आमादगी। सिंध में पीपल्स पार्टी की 6 नशिस्तों पर कामयाबी यकीनी। सह जमात इत्तेहाद ने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए। हफीज शेख साहब जो हैं 40 साल, ये कोई छोटा अरसा नहीं होता, 40 साल में वो पाकिस्तान में सिर्फ उस वक्त पाकिस्तान आए हैं जब उनकी कार पर झंडा लगा हुआ एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। उसके अलावा वो पाकिस्तान कभी नहीं आते। वो जिस दिन हुकूमत जाती है उसी दिन शाम की फ्लाइट पकड़ के बाहर चले जाते हैं। मोहम्मद जुबैर का वजीर खजाना पर मईशत तबाह करने का इल्जाम। वजारत में ना हो तो हफीज शेख पाकिस्तान में नहीं रहते। लीगी रहनुमा की PTI के नजरियाती अरकान से वजीर खजाना को सोच समझ कर वोट देने की अपील। सेनेट इलेक्शन के दौरान पार्लियामेंट, अदलिया और फौज के खिलाफ राय देना ममनू। सदर और गवर्नर्स के दफातर इलेक्शन मुहिम के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक तैयार कर लिया।
गैर मामूली हालात न होने पर मुलजिम को प्रोसिक्यूशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नून लीग का जमानती मचल के कल जमा कराने का फैसला, रिहाई पर शानदार इस्तकबाल की ठान ली। मुल्क भर के किसानों से 10 अरब रुपए का फ्रॉड। डीजल और मुर्गमानी के शोबे में सरमायाकारी के नाम पर लूटने वाली कंपनी पैसा हड़प करने के बाद गायब। नैब लाहौर ने तहकीकात की मंजूरी दे दी, कंपनी का रिकॉर्ड तलब। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतजामिया को वकला के चैम्बर मंगल तक गिराने से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। रोस्ट्रम पर वकला की ज्यादा तादाद आने पर इजहार बरहमी, किसी दबाव में नहीं आएंगे, वकीलों को अच्छी तरह जानते हैं, अदालत से मुतालिक बातें समझ से बालातर है, चीफ जस्टिस की तंबीह। यकुम मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तजवीज़। पेट्रोल 7, हाई स्पीड डीजल 6.5 रुपए तक बढ़ने का इम्कान। हुकूमत के पास लेवी कम करके इजाफा रोकने का ऑप्शन मौजूद। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। घी, आटा, चीनी, दालें, चावल, गोश्त और चिकन सब कुछ महंगा। एक हफ्ते के दौरान अशियाए रोजमर्रा की 25 अशिया की कीमतों में 2.4% इजाफा, 5 में कमी। महंगाई की शरह 13.89% तक जा पहुंची। विरासत में मिली महंगाई की वजह से मसाइल बढ़े। तिजारती खसारे के बायस बाहर से कर्जे लेने पड़े। वजीर आजम ने फैलते लाहौर का हल बुलंद इमारतें करार दे दी। लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का संग बुनियाद। वजीर आजम ने मंसूबे से 6,000 अरब रुपए की आमदनी की नवीद सुना दी। पंजाब के 7 शहरों में 5 दिन क्लासेस बहाल न करने का फैसला। गुजरात, लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान शामिल। सियालकोट, रावलपिंडी और फैसलाबाद में भी मुतबादिल दिन क्लासेस बरकरार रहेंगी। मुल्क में कोरोना से 24 घंटे में 32 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 12,800 तक जा पहुंची। 1,541 नए मरीजों की तस्दीक। इस्लामाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम 5 मार्च से शुरू होगी। तमाम शहरों को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। नादरा निजाम में तकनीकी खराबी, कोरोना वैक्सीन लगाने में रुकावट। दूसरी खुराक की तारीख आने के बावजूद पहली डोज के पैगाम। वैक्सीन मराकज ने दूसरी खुराक लगाने से माजरत कर ली। इराकी वजीर दिफा जुमा अनाज सादून की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। दो तरफा पेशावराना अमूर, सिक्योरिटी और दिफाही ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वसीम अकरम की अहलिया की कराची के मसाइल पर नजर। सिंध हुकूमत को स्केटिंग फोर्स बनाने से पहले सड़कों की मुरम्मत का मशवरा। ट्विटर सारिफीन भी शनैर अकरम के हामी हो गए। रावलपिंडी में बसंत रोकने की कोशिशों का बो काटा। पतंगबाजों ने पेचा लड़ाकर पुलिस का ड्रोन भी गिरा दिया। पुलिस ने शरपसंद करार दे दिया। एसपी रावल गिरफ्तारियों के लिए खुद छतों पर चढ़ गए। 49 मुलजमान को गिरफ्तार करने का दावा। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आमने सामने। जल्मी की दावत पर कोयटा की पहले दिन जारी। आलमी सालसी अदालत से उमर अकमल के लिए रिलीफ। 18 माह के बजाय पाबंदी 12 माह कर दी। 42,50,000 जुर्माना अदा करके क्रिकेट में वापसी का हक भी मिल गया। स्पॉट फिक्सिंग केस की तफ्तीश के लिए जब्त 2 मोबाइल फोन वापस करने की इस्तदा मुस्तरद। बालाई इलाकों में मौसम हसीन। सवात में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होते ही सैयाह खिंचे चले आए। स्नो फेस्टिवल ने रौनक लगा दी। मलिका कौसार मरी में भी काले बादलों का राज। शहर इक़्तिदार में मेघा बरसने से रुत रंगी।
और बरसती बर्फ में मौज मस्तियां। स्वात के सयाहती मुकाम गबीन जब्बा में स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के पहले रोज खेलों के मुकाबले। सयाह मौसम से भी मजे उठाते रहे। मौसीकी, खटक डांस और रबाब ने मेले को चार चांद लगा दिए।